प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनुसर यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी ग्रामर में यानी कि हिंदी व्याकरण में वाक्य को कैसे पहचानते हैं। सिर्फ ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो वाक्य पहचानने में आपको जीवन में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपका बोर्ड परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न छूटे। तो आपको इसको लास्ट तक देखना होगा। प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। आखिरी में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाक्य जो होता है शब्दों का सार्थक मेल होता है। कई सारे शब्द आपस में जब जुड़ते हैं और एक अर्थ देते हैं तो उसी को वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये सभी शब्द आपस में जुड़ करके एक मीनिंग दे रहा है, एक अर्थ दे रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वाक्य कहा जाता है। वाक्य, गौर करिए सभी लोग कि जब कुछ शब्द मिलकर एक पूरा अर्थ या पूरा विचार बताए तो उसी को वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। चलिए, जैसे भाई देखो, राम जो है विद्यालय गया। अब इसको उल्टा नहीं बोलना है कि विद्यालय राम गया, नहीं, उल्टा नहीं। वाक्य में शब्दों का एक बनावट होता है, क्रम होता है कि पहले कर्ता को रखिए, कर्म रखिए, क्रिया रखिए, इस तरीके से एक बनावट होता है मेरे भाई। तो यहां गौर करिए सभी लोग, राम विद्यालय गया, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं किताब देख रहा हूं, तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वाक्य के। अब सवाल आता है कि सर जी, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई, इतनी बातें तो आप सब लोग जानते हो ना कि ये जो है एक मीनिंग दे रहा है, अर्थ दे रहा है कि वह विद्यालय गया। तो वह विद्यालय गया, यह एक मीनिंग है, पूरी तरह से इसमें एक अर्थ दिख रहा है। तो जब अर्थ हमें मिलेगा तो हम कहेंगे कि हाँ, वही क्या है मेरे भाई? वाक्य है। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। वाक्य को बांटते हम मुख्यतः दो भागों में। वाक्य को बांटने का हमारे पास मेरे भाई मुख्य दो भाग होता है, दो आधार होता है। एक हम बांटते हैं उसको अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर मेरे भाई? अर्थ के आधार पर। इस वीडियो को देख लो, सबके लिए काम आएगा। अब चाहे किसी भी क्लास के विद्यार्थी क्यों ना हो, ये सबके लिए काम आने वाला वीडियो है। ठीक है? तो अर्थ के आधार पर बांटते हैं, उसके बाद रचना के आधार पर बांटते हैं। मुख्य यही है, मुख्य जो है यही है प्यारे बच्चों। ये अभी वाक्य के बांटने का आधार है कि हम वाक्य को अर्थ के आधार पर बांट रहे हैं, हम वाक्य को रचना के आधार पर बांट रहे हैं। चलो भाई, हम सबसे पहले अर्थ के आधार पर देखते हैं। मेरे भाई, अर्थ के आधार पर प्यारे बच्चों वाक्य जो होते हैं ना, वो 8 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो कहिएगा 8 गो। क्योंकि अगर कोई भी वाक्य हम बोलते हैं तो उसमें से जो अर्थ निकलता है वो 8 तरीकों से निकल सकता है, 8 प्रकार का भाव दे सकता है। अर्थ का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? भाव हो गया। क्या हो गया? भाव। अब यहां पर आप भाव देखिए, नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है, इसलिए आपको बड़े अच्छे से अगले 5 मिनट तक इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। यहां पर देखो लिखा है, पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक। इसमें क्या है, आप वाक्य को देखो, आप नाम देखो और नाम से ही आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। विधिवाचक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया और पूछ दिया कि भाई ये किस प्रकार का वाक्य है, और 4 ऑप्शन भी दे दिया, तो क्या कहिएगा फिर आप? तो आप सुनो मेरी बात को ध्यान से। विधिवाचक का मतलब, विधि मतलब होता है होना, होनी। विधि का मतलब ही होता है जो होना है वो होगा। तो विधि का मतलब होता है कोई काम होना। जैसे वर्षा हो रही है तो हो रही है, अब इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वर्षा हो रही है। वह जा रहा है, हाँ तो जा रहा है। हवा बह रही है तो बह रही है। तो अगर कोई कार्य हो रहा है तो विधि है वो, तो विधिवाचक हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो निषेध हो गया। निषेध का मतलब नकारात्मक, निगेटिव हो गया भैया। अब वो नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है मतलब नहीं लग गया, न लग गया, इसका मतलब निषेध हो गया। तो सीधी सी बात है, हवा नहीं बह रही है मतलब नहीं बह रहा है भाई, हवा नहीं बह रही है, हवा तो निषेधवाचक। क्या हवा बह रही है?
क्या आप पढ़ रहे हो? क्या आप क्लास 12th में हो? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो प्रश्न का जब भाव आए तो समझ जाना कि प्रश्नवाचक वाक्य है। वह क्या कर रहा है, यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या वह पढ़ रहा है, यह भी प्रश्न है। तो क्या, क्यों, ये सब शुरू में भी लग सकता है, बीच में भी लग सकता है। बस प्रश्न का भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? प्रश्न का भाव होना चाहिए। और आपके एग्जाम में पहचानने के लिए ज्यादा पूछता है। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में आदेश होता है। आदेश होता है, वहां मत खेलो, जाओ पढ़ने बैठो, इस तरीके का आदेश दिया जाता है। हमेशा सत्य बोलाओ, हमेशा सत्य बोलो, तो इस तरीके का ऑर्डर दिया जाता है। और फिर इच्छा की बात हो गई। इच्छा का मतलब समझते हैं आप सब लोग? इच्छा जाहिर करना। ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे, आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो, ये इच्छा हो गई भाई। संदेह का मतलब डाउट है, अभी क्लियर नहीं है। ये क्या हो गया मेरे भाई? डाउट हो गया। वहां कौन है, ये प्रश्न है। वहां कोई है, ये क्या हो गया? संदेह हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? संदेह। लगता है मोहन आ रहा है, इस तरीके का जो है डाउट रहेगा। विस्मयादि का मतलब तो आप सब लोग जानते हो, एक्सक्लामेशन, ये वाला जरूर आपको चिन्ह उसमें दिखेगा। अरे वाह, हम जीत गए। अब ये क्या हो गया? विस्मयादि बोधक इसको कहा जाता है, एक्सक्लामेशन कहते हैं ना अंग्रेजी में। वाह कितना बढ़िया दृश्य है, इस तरीके का जब हम बोले तो वो विस्मयादि बोधक हो गया। संकेत का मतलब होता है मेरे भाई इशारा करना। क्या करना? इशारा। अब सुनो, अब इन सबको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो यहां पर मेरे भाई, विधिवाचक, हवा बह रही है, हवा नहीं बह रही है मतलब निषेध हो गया। क्या वह पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक हो गया। वहां मत जाओ, आदेश दिया जा रहा है, तो ऐसे वाक्य को आज्ञावाचक कहना है। ईश्वर आपकी मदद करे, इच्छावाचक है। हैप्पी जर्नी जो अंग्रेजी में कह देते हैं, तो वही वाली बात हो गई कि भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो। श्याम वहां खेल रहा होगा, श्योर नहीं है, निश्चितता नहीं है इस वाक्य में, संदेह हो गया, इसलिए कि श्याम वहां खेल रहा होगा। अब खेल रहा है कि नहीं, अब ये क्लियर नहीं है भाई, खेल रहा होगा वाली बात हो गई। यहां पर देखिए विस्मयादि वाला, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब संकेत का मतलब क्या हुआ कि यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। हम इशारा कर रहे हैं, इसमें संकेत दे रहे हैं कि यदि वो परिश्रम कर लेता तो पक्का सफल हो जाता। तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि यहां तक चीजें समझ में आ गई। ये अभी आपने पढ़ा अर्थ के आधार पर। अब मेरे भाई किसी भी तरीके का वाक्य हो, चलो एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, वह कहां जा रहा है। अब ये किस तरीके का वाक्य है? अर्थ को अर्थ देख करके बता देना है। तो अर्थ में तो पता चल रहा है सर जी प्रश्न पूछा जा रहा है, सीधी बात है मेरे भाई, इसको कह देना प्रश्नवाचक वाक्य है, बात ही खत्म। अब हमने दूसरा पढ़ा कि भाई रचना के आधार पर भी वाक्य के भेद होते हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी बड़ा सवाल पूछता है। तो रचना के आधार पर मेरे भाई कितने प्रकार के हो गए? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे भाई? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, चाहे मिश्रित वाक्य। कहीं कहीं मिश्र वाक्य भी मिलेगा, कहीं कहीं मिश्रित भी मिलेगा, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है ना। चलो, सरल का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल वाक्य। वह जा रहा है, वह खेल रहा है, मोहन पढ़ रहा है, वह मूवी देख रहा है, एकदम सीधा सरल। जैसे मानो कि एक छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा जो है मेरे भाई, एक छोटा सा बच्चा है, और ये बहुत सिंपल अभी है, अभी बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं हुआ। थोड़ा बुद्धिमान हो गया तो अपने दोस्तों की बात भी करने लगा, और बड़ा हो गया तो भैया ये कहां पहुंच गया, ऐसा वाक्य एकदम समझदारी वाली करने लगी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होने लगा। बस मान के चलो कि जैसे छोटे बच्चों का विकास होता है, वैसे इस वाक्य का भी विकास होता है। सरल वाक्य का मतलब सिंपल एकदम सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, वह सो रहा है, एकदम सिंपल है रचना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो। दूसरा संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ जाना, कंबाइंड हुआ है। कंबाइंड का मतलब दो वाक्यों को, दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ा गया है
किसके द्वारा जोड़ा जाता है भाई? जोड़ने का काम जो करता है समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, और, लेकिन, किंतु, परंतु, नहीं तो, अथवा, या, ये सब शब्द का करते हैं भाई, दो को जोड़ते हैं। तुम यहां आओ या मैं वहां आऊं। अब देखिए, तुम यहां आओ ये एक अलग ही वाक्य है, या मैं वहां आऊं, ये ऑप्शन दे रहा हूं मैं उसको वाक्य के माध्यम से कि तुम यहां आओ या मैं वहां आऊं। तो देखो यहां में दो वाक्य है, तुम यहां आओ एक अलग वाक्य, मैं वहां आऊं एक अलग वाक्य, और इन दोनों वाक्यों को या के द्वारा जोड़ दिया गया। तो भाई कहीं पर भी जोड़ दिया जाए, समझ जाना उसको संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड, जब दो वाक्य आपस में जुड़े हो। अब जोड़ने का काम कोई तो करेगा ना, मीडिएटर। ए भैया मान लीजिए लड़का पक्ष लड़की पक्ष दो शादी वादी होता है, तो अगुआ क्या करता है? अगुआ का काम होता है दोनों को जोड़ देना। मारल जइहे अगुआ, घिसियावल जइहे अगुआ, रेंगन के काट पे सुतावल जइहे अगुआ। तन टी शर्टवा में ढीला बा, ऐसे ज्यादा दिक्कत में मत पड़िए लोग। तो ये गीत आपने सुना होगा अगुआ के लिए। तो अगुआ का काम, मीडिएटर, उसका काम ही है दोनों को जोड़ देना। तो यहां पर समुच्चय बोधक शब्द का काम है मेरे भाई दो वाक्यों को आपस में जोड़ देने का। क्या करेगा? ये जोड़ देगा, बस। अब हम अभी एग्जाम्पल भी करेंगे, घबराइए मत। अब छोटा बच्चा था, सिंपल सिंपल बातें करता था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ अपने दोस्तों की बात करता है, वाक्य जोड़ना सीख गया। और बड़ा हो गया भैया मिश्र वाक्य। मिश्र का मतलब एक ऐसा वाक्य जो दूसरे पर निर्भर करता है, कि यदि मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं करोगे। अब देखो, यदि मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं करोगे, तो पास नहीं करोगे वाला जो वाक्य है वो किस पर निर्भर करने लगा? यदि मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य चाहे मिश्र वाक्य कहा जाता है, जो एक दूसरे पर निर्भर हो। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, क्योंकि उसके बिना यह अधूरा रहेगा। तो वैसे वाक्य को मेरे भाई मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मैं आपको एक परिभाषा और एग्जांपल के साथ बता देता हूं, जिसमें केवल एक ही विचार या एक ही भाग हो, एक ही हिस्सा हो, एक ही खंड हो। सिंपल, कि राम खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, सीता हंस रही है, सीता रो रही है, लता गा रही है, जो भी है एकदम सिंपल। लेकिन संयुक्त कहता है कि दो या दो से अधिक वाक्य को और के माध्यम से, पर के माध्यम से, लेकिन के माध्यम से, या के माध्यम से, तो के माध्यम से, नहीं तो के माध्यम से, अथवा के माध्यम से, ऐसे कई सारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, उससे जुड़ा अगर होगा तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। वह पढ़ाई करता है और खेलों में भी अच्छा है। लो, वो पढ़ाई भी करता है और खेलने में भी अच्छा है भाई। तो और के माध्यम से क्या हो गया? दोनों वाक्य को जोड़ दिया गया। और के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया गया। अब आपके सामने एक वाक्य दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से यह कैसा वाक्य है? यह कैसा वाक्य? 2-3 नंबर का सवाल तो पूछ ही लेता है बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे भाई याद रखना, और, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, या, तो, नहीं तो, अथवा, ये सब कुछ भी आ जाए तो संयुक्त। मिश्रित क्या बोलता है कि एक वाक्य जो मुख्य वाक्य होता है वो उसके साथ वाले जो निर्भर वाला है, आश्रित वाला, दूसरे उपवाक्य पर क्या करता हो? निर्भर करता हो। जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा उपवाक्य हो। उपवाक्य मतलब जिस पर निर्भर करने वाली बात हो। मैं यह जानता हूं कि वो बहुत मेहनती है। अब बताइए, इसमें दो वाक्य, ये नहीं कहेंगे कि जोड़ा हुआ है, लेकिन हम कहेंगे कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। मैं जानता हूं, मैं यह जानता हूं। क्या जानता हूं भाई? कि वह बहुत मेहनती है। अब वह बहुत मेहनती है, ये मैं जानता हूं। तो यहां पर क्या हुआ? एक जो है दूसरे पर निर्भर कर रहा है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक ट्रिक दे देता हूं। बच्चे को सिंपल सेंटेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कंफ्यूजन होते हैं वो कौन संयुक्त है, कौन मिश्रित है। अगर आप इसमें से एक पहचानना सीख जाएं तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे दो गो हाथ है, हमें नहीं पता कौन बायां हाथ है कौन दायां हाथ है। ऐ झूठों का बोल रहा है, इसे पता है मुझे, मान लो मुझे नहीं पता है, तो कोई अगर आके ये बता दे कि ये वाला हैंड लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, तो ये बचा हुआ दाहिना हाथ है। निश्चित हो गया। तो अगर आपको प्रॉब्लम होता है, सरल वाक्य तो समझ में आ रहा है कि सिंपल है, एक ही करता, ये सब कुछ भी रहेंगे एकदम सिंपल, जिसमें कोई दो वाक्य जुड़ा नहीं रहेगा, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। तो अगर कभी
संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में पहचानने में प्रॉब्लम हो तो ये रामबाण ट्रिक हमारा लगा लेना। सिंपल सी बात है, आपको यदि किसी भी वाक्य में और दिख जाए, तथा, लेकिन, पर, किंतु, मगर, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, इसलिए, अतः, फलतः, तथापि, किंतु, ये कुछ भी दिख गया मेरे भाई, समझ जाना वो दो वाक्य को जोड़े हुए है। ये समुच्चय बोधक शब्द है, इसका काम है ये दोनों को जोड़ना। अब जैसे और तथा जोड़ने का काम करता है, कहीं पर लेकिन, परंतु, किंतु, मगर आ गया तो समझ जाना वहां पर विरोध हो रहा है, विरोध का भाव आ रहा है। या आ जाए, अथवा आ जाए, नहीं तो, ये सब ऑप्शन हो गया, विकल्प हो गया कि भाई तुम यहां आओ नहीं तो मैं वहां आऊं। ये ऑप्शन है कि या तो तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। इसलिए जो है कारण और परिणाम की बात बताता है कि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो इसको आप क्या कहिएगा, इसको आप मिश्र वाक्य मत कह दीजिएगा, इसलिए के द्वारा जो है प्यारे बच्चे जुड़ गया है कि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तथापि, किंतु विरोधाभास को बताता है, धनवान है तथापि संतुष्ट नहीं है, या फिर भी संतुष्ट नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, अब अपने आप को जांच लीजिए। इतना पढ़ने के बाद टेस्ट योर सेल्फ, भाई अपने आप को जांचने की बारी है। आपको जांच लीजिए कि उसने खाना खाकर सो गया। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सा वाक्य है। कमेंट में जरूर कमेंट करना है भाई कि ये कौन सा वाक्य है। अगर आप पहचान रहे हो तो बताओ। बहुत सिंपल सा है, उसने खाना खाकर सो गया। भैया सिंपल सा वाक्य है कि उसने जो है खाना खाया सो गया। अब ये नहीं है कि उसने खाना खाया और वह सो गया। अगर वैसा हो जाता और के माध्यम से, जैसे दूसरा में मैंने यही एग्जांपल दिया कि उसने खाना खाया और सो गया, या और वह सो गया, तो और के माध्यम से जो है दोनों भागों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, कंबाइंड किया गया। मतलब ये संयुक्त वाक्य कहा जाएगा मेरे भाई। क्या कहा जाएगा, संयुक्त वाक्य। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तीसरा है कि वह धनी है लेकिन घमंडी है। लेकिन आ गया, वह धनी है लेकिन क्या है मेरे भाई, घमंडी है। तो बताइए, वह धनी है लेकिन घमंडी है, इसको क्या कहिएगा, लेकिन से क्या हो गया, दोनों जोड़ गया। इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। क्या है मेरे भाई, संयुक्त वाक्य है। फिर जो ज्ञानी है वह विनम्र स्वभाव का होता है। अब इसमें कहीं किंतु, परंतु, लेकिन ये सब दिख रहा है क्या, जो जोड़ने वाला शब्द होता है समुच्चय बोधक, नहीं दिख रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, मिश्रित है। देख लो कैसे, जो ज्ञानी है वह विनम्र स्वभाव का होता है। और ये प्यारे बच्चों बहुत बड़ी सच बात है, जिसके पास ज्ञान होता है वो एकदम विनम्र स्वभाव का होता है। वो अकड़ पकड़ पकड़ कुछ भी नहीं करता है। अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो अधूरा ज्ञान रखता है वही इधर उधर बड़बड़ाने लगता है। लेकिन जीवन में कभी भी आप देखिएगा, जितने ज्ञानी लोग होते हैं ना, एकदम विनम्र स्वभाव के होंगे। तो यही बात लिखा है कि जो ज्ञानी है वह विनम्र स्वभाव का होता है। एक मुख्य वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर वाली बातें आ जाती है। ऐसे को मेरे भाई हम क्या कह देते हैं, मिश्र वाक्य। क्या कह देंगे, मिश्र वाक्य। तो ये बताइए कि अब आपको प्रॉब्लम होगा क्या कभी वाक्य पहचानने में, नहीं ना। तो अब इस पर आप जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, और ये सवाल आप रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में कि गरीबी आने पर दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, यह कैसा वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ये आपको बताना है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर आपके सामने जो आंसर लगे आप उसको कमेंट में जरूर रिप्लाई करिएगा मेरे भाई। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, छोटे भाई बहन सबके साथ, चाहे किसी भी क्लास में हो, आप उन्हें जरूर शेयर करें। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इसका आंसर क्या होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।